स्वागत है आपका श्रुति जी। प्रस्तुत कीजिए वक्तव्य। यहाँ पर उपस्थित मेरे परम पूज्य गुरु जी को मेरा प्रणाम और सभी भागवत प्रेमियों को मेरा प्रणाम। ओम स्वस्ति श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णभ्यं नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्याधिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपः। जयतु मेघ श्यामलाः कोमलङ्गः। जयतु पृथिवी भारिनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवसः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रानवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटायपत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर साक्षात गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परमानंद मूर्ति अखिल ब्रह्मांड नायक जगत अधिपति सर्वेश्वर नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री श्याम सुंदर की असीम कृपा असीम अनुकंपा के कारण आज हम सभी भागवत प्रेमियों को दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान की असीम कृपा से ही हमको ये भागवत की कथा श्रवण करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि हरि बोल। इसके पूर्व दिवस हम वर्णन किए थे कि किस प्रकार से सनकादि मुनियों के द्वारा जो भागवत की कथा का आयोजन किया गया था उनके द्वारा कैसे ज्ञान भक्ति और वैराग्य का कैसे उद्धार हुआ था इसकी कथा हम श्रवण किए थे।
अब जब ज्ञान और वैराग्य का उद्धार हुआ तो नारद जी के मन में प्रश्न आया और उन्होंने श्री सनकादि मुनियों से पूछा कि हे महाराज, ये जो भागवत की कथा है इसको सुनने से किस किस का उद्धार हुआ है या किनका उद्धार होता है, या फिर पूर्व में किसी का क्या उद्धार हुआ है, किन किन का उद्धार हुआ है। तो जो सनकादि मुनि हैं वो कहते हैं कि ए मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलश्च कामिनः सप्ताह योगेन कलो पुनन्ति ते। कि जो इंसान दुराचारी है, दुराचारी उसने अपने पूरे जीवन में सिर्फ दुष्कर्म किए हैं, जो विमार्गी है, विमार्गी का मतलब जो भगवान हर यानी कि हमारे महादेव और हरि यानी भगवान कृष्ण इनको नहीं मानते, उन्हें कहा जाता है विमार्गी। जो ऐसे इंसान होते हैं विमार्गी दुराचारी, जो हमेशा अपने जीवन में पाप किए हैं, उनका भी उद्धार होता है ये भागवत की कथा को सुनने से। और जो यहाँ तक कि जो प्रेत जोनि को प्राप्त कर चुके हैं उनका भी उद्धार होता है इस भागवत की कथा सुनने से। तो अब इतना सुनने के पश्चात नारद जी कहते हैं कि ऐसे किसी प्रेत का क्या उद्धार हुआ है। तो सनकादि मुनि कहते हैं कि अवश्य ऐसे प्रेत का भी उद्धार हुआ है जो अपने जीते जी सिर्फ दुष्कर्म पाप किए हैं और मृत्यु के पश्चात जब वो प्रेत योनि को प्राप्त किए हैं तब उनका भागवत की कथा से उनका उद्धार हुआ है। तो सनकादि मुनि आगे वर्णन करते हैं कि एक समय की बात है, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट में एक नगर था जिसका नाम था उत्तम नगर। और इस उत्तम नगर में रहते थे एक ज्ञानी पंडित जिनका नाम था आत्मदेव जी। अब ये आत्मदेव जी थे बहुत ज्ञानी, वेद शास्त्र में निपुण, और इनकी ख्याति मान कीर्ति चारों ओर फैली थी। और स्वभाव से ये कैसे थे, ये स्वभाव से थे एकदम शांत और बहुत ही ज्ञानी। और इनकी जो पत्नी थी ये थी इनकी विपरीत, इनका नाम था धुंधली। अब महाराज धुंधली नाम से ही पता चलता है कि धुंधली का जो नाम है ये कहाँ से आया है, धुंधला से, और धुंधला का मतलब होता है जो अस्पष्ट है। अब जो धुंधली थी इनका स्वभाव भी ऐसा ही था, इनका स्वभाव था ये दिखने में अति सुंदरी थी, परंतु इनका जो स्वभाव था ये आत्मदेव जी पंडित से बिल्कुल विपरीत थे। ये हमेशा कलह करती थी, घर में अशांति करती थी, और 100 वाक्य स्थापिता यानी कि ये हमेशा अपने आगे किसी की भी बात रखने का मौका ही नहीं देती थी, ये हमेशा अपनी बात को आगे रखती थी। अब यहाँ पर महाराज एक बात जानने को है कि अगर जीवन में सुखी होना है तो हमेशा दूसरों को सुनने का प्रयास कीजिए। हमेशा दूसरों के आगे अपना बात अगर आप रखते जाएंगे तो आप जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमेशा दूसरों को भी सुनना चाहिए, हमेशा अपनी बात को सभी के आगे रखना उचित नहीं है। परंतु जो धुंधली थी वो अपने आगे किसी की बात रखने ही नहीं देती थी। अब इनके जो घर में सब कुछ था महाराज, इनके घर में मतलब आत्मदेव जी पंडित तो बहुत ज्ञानी थे, इनका ख्याति मान चारों ओर फैला था, इनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। परंतु इनके घर में जिस चीज की कमी थी वो थी संतान की, इनका कोई संतान नहीं था, इनके घर में कोई संतान का जन्म नहीं हुआ था। अब इसी कारण से आत्मदेव जी दुखित रहते थे, क्योंकि अगर जीवन में आत्मदेव जी के विचार से अगर अपने जीवन में अपने संसार में अगर संतान ना हो तो उस जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है। तो जो आत्मदेव जी थे उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए बहुत कोशिश की, परंतु जब संतान प्राप्ति नहीं हुआ तो वो वन में चले गए, और वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर वो दुखित मन से बैठ गए। अब जब आत्मदेव जी बैठे थे तब वहां से एक साधु को आते हुए उन्होंने देखा। अब जैसे ही साधु को आते हुए देखे उन्होंने तो वो साधु के चरणों में गिर गए और रोने लगे। तो साधु को लगा कि शायद इस वन में शायद भगवान की प्राप्ति के लिए कोई आया है, उस वजह से अगर रो रहा है, तो साधु ने आशीर्वाद दे दिया कि सदा सुखी भव।
अब साधु के मुख से जब ये बात निकली कि सदा सुखी भव, तो आत्मदेव जी और जोर से रोने लगे और वो साधु से कहने लगी, आपने मुझे आशीर्वाद दिया कि सदा सुखी भव, परंतु मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है। तो जब साधु महाराज पूछते हैं कि आपके जीवन में सुख ना होने का कारण क्या है, तो आत्मदेव जी कहते हैं, मेरे पास सब कुछ है परंतु पुत्र नहीं है। तो इसको सुनने के बाद साधु कहते हैं कि आप तो बहुत ज्ञानी है और आपके पास जब पुत्र भी नहीं है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये सुनकर आत्मदेव जी हैरान हो जाते हैं कि मेरे पास पुत्र नहीं है और साधु महाराज जी कह रहे हैं कि ये अच्छी बात है। तो साधु महाराज जी आगे कहते हैं कि इस संसार में हम पत्नी का मोह फिर भी त्याग सकते हैं, परंतु पुत्र मोह को त्यागना बहुत मुश्किल है। तो आपका जब पुत्र नहीं है तो आप भगवान के भजन में लग जाइए, अब सन्यास को धारण कर लीजिए, क्योंकि सन्यास में सब सुख है। इस संसार से ज्यादा सुख है सन्यास में। तो आत्मदेव जी कहते हैं, इस जीवन में अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है। इससे अच्छा मैं आपके चरणों में अपने प्राण को त्याग देता हूँ। तो आत्मदेव जी के ऐसे कहने से जो साधु महाराज जी थे वो उन्हें समझाते हैं कि पुत्र प्राप्ति से ही सब सुख नहीं मिलता महाराज। अब आपको जो आपको मुझे तो आपको देख के मुझे लगता है कि सिर्फ इस जन्म में नहीं, आपके अगले 7 जन्मों तक आपकी पुत्र की प्राप्ति नहीं है। तो ये सुनने के बाद तो आत्मदेव जी बहुत ज्यादा दुखित हो जाते हैं कि इस जन्म में छोड़िए, अगले 7 जन्मों तक मेरा पुत्र नहीं है तो मेरे इस जीवन का भी कोई मूल्य नहीं है। तो जो साधु महाराज जी थे वो आगे समझाते हैं कि आपके विचार से पुत्र से अगर आपका वंश आगे बढ़ेगा तो ही जीवन में सुख आएगा, परंतु महाराज जो 56 करोड़ यदुवंशी थे उनका भी एक समय नाश हो गया था, और महाराज जो सगर थे उनके 60,000 पुत्र थे, परंतु महाराज सगर को 60,000 पुत्रों के लिए पिंडदान करना पड़ा था, एक भी पुत्र उनका नहीं बचे थे। तो अगर संतान से ही अगर जीवन में शांति आ जाता तो ऐसी घटनाएं नहीं घटती। तो इसलिए आप भगवान का भजन कीजिए और आप संन्यास को धारण कर लीजिए। तो ये सुनने के बाद आत्मदेव जी कहते हैं, तो मैंने ये निश्चय कर लिया है, मैं आप ही चरणों में अपने प्राण को त्याग दूंगा अगर मेरे भाग्य में पुत्र का प्राप्ति नहीं है। अब ये सुनने के बाद साधु महाराज जी देखते हैं कि अगर आत्मदेव जी मेरे चरणों में अपने प्राण को त्याग दे तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने उनको एक मंत्रपूत फल जो आत्मदेव जी थे उन्हें प्रदान किया और कहा कि ये फल अपनी पत्नी को जाकर कहना कि अपनी पत्नी को ये फल ग्रहण करने को कहना, और इस फल को ग्रहण करने से आपके घर में एक बालक का जन्म होगा, परंतु इस फल को ग्रहण करने के बाद कुछ नियम है कि सत्यम शोचम दया दानम एकवत्तम तु भोजनम तेन पुत्र ते निर्मला। आपकी जो पत्नी है उसे शौच वस्ता पालन करना पड़ेगा, हमेशा सत्य वाचन कहना पड़ेगा, सत्य आचरण करना पड़ेगा, और उसे दया दक्षिणा देना पड़ेगा। और इतना सब कुछ पालन करने के पश्चात आपके पत्नी के गर्भ से एक सुपुत्र का जन्म होगा। तो अब इतना सुनने से तो आत्मदेव जी बहुत खुशी हो गए और जो महाराज जी का जो फल था उसे लेकर वो अपने घर में चले गए। अब अपने घर में जाने के बाद वो आनंद से अपनी पत्नी को पुकार लगाते हैं कि आप आई। जब उन्हें पुकार लगाते हैं तो उनकी पत्नी बाहर आती है और कहती है कि क्या बात है। तो आत्मदेव जी सविस्तार से साधु महाराज की सारी बात बताते हैं और वो फल देते हैं अपनी पत्नी को कि इस फल को ग्रहण करने के लिए। तो अब धुंधली ने क्या किया कि अपने पति के सामने उन्होंने हाँ कह दिया और कहा कि मैं बाद में इस फल को ग्रहण करूंगा। तो अब इतना सुनने के बाद आत्मदेव जी भी खुशी होके चले गए और धुंधली उस फल को लेके चिंता में पड़ गई। जब उसकी बहन उसके पास आई तो उसके बहन को उन्होंने कहा कि अगर मैंने ये फल ग्रहण कर लिया और सच में मैं गर्भवती हो गई तो मेरा क्या होगा, मेरा जो सौंदर्य है ये तो नष्ट हो जाएगा। और अगर इसे भी छोड़ दे, अगर कभी
मेरे घर में आग लग गया तो सभी तो भाग जाएंगे, परंतु मैं तो नहीं भाग पाऊंगा। और अगर कभी गांव में मेरे घर में लुटेरे आ गए तो सभी भाग पाएंगे, पर मैं तो नहीं भाग पाऊंगी। और अगर इन सबसे भी ऊपर, अगर ऐसा कुछ नहीं भी हुआ, तभी जब मेरे बच्चे को जन्म देने का समय आएगा तो बहुत उसका तो बहुत कष्ट होगा, इतना कष्ट सहना पड़ेगा। फिर बच्चे को लालने पालने का कष्ट है, अब इतना सारा कष्ट तो मैं नहीं उठा सकता। तो ये सुनने के बाद उसकी बहन कहती है कि मेरे घर में मेरे 6 संतान है और सप्तम मेरे गर्भ में है। तो आप एक काम कीजिए, मेरा जब 9 महीने बाद जब मेरे गर्भ से मेरे संतान का जन्म होगा तो मैं आपको मेरे संतान दे दूंगी, और आप बदले में मेरे पति को कुछ पैसे दे देना। और आप तब तक क्या कीजिए, अपने पेट में हर महीने एक एक कपड़ा डालते जाइए। तो धुंधली देखती है कि ये तो बहुत अच्छा सुझाव है, परंतु अब धुंधली कहती है परंतु मैं इस फल का क्या करूंगी। तो उसकी जो बहन थी वो कहती है कि एक काम कीजिए, आपके घर में जो गाभी है उसको भी तो बछड़ा नहीं हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए, आप ये फल अपने गाभी को खिला दीजिए। क्या पता अगर साधु का मंत्र पुत्र फल है तो उससे अगर बच्चा बच्चे का जन्म हो गया तो अच्छा है, क्योंकि साधु महात्माओं के मुख से निकली बात झूठ नहीं होती। इसलिए हमेशा महाराज कोशिश कीजिएगा कि हमेशा साधु महाराजों के मुंह से आपके लिए अच्छी बातें निकले, आशीर्वाद वचन ही निकले, कभी उनका अभिशाप लेने का कारण मत बनिएगा। तो धुंधली क्या करती है, वो जो फल था वो अपने गाय को खिला देती है, और वो हर महीने अपने पेट में एक एक कपड़ा लपेटती जाती है। अब ऐसे ही एक एक महीना बीतता जाता है, सभी को धुंधली बताती है कि मैं गर्भवती हो गई। अब आत्मदेव जी भी बहुत खुशी हो गए। अब ऐसे महाराज धीरे धीरे 9 महीने बीत जाते हैं, और 9 महीने बाद और 9 महीने बाद धुंधली की जो बहन थी, उनका उनको एक पुत्र उनके गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है, और वो रात में उस पुत्र को आकर अपनी बहन धुंधली को दे देती है। और धुंधली सवेरे सभी को कहती है कि उसके कोख से इस बच्चे का जन्म हुआ है। अब आत्मदेव जी बहुत खुशी होते हैं, और खुशी होकर वो सोचते हैं कि अब बच्चे का क्या नाम रखा जाए। अब आत्मदेव जी तो पंडित थे, तो वो बच्चे के लिए कुछ अच्छा नाम सोच रहे थे, परंतु इतने में धुंधली कहती है कि मेरा नाम है धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। तो आत्मदेव जी और सभी वही मान जाते हैं। अब महाराज 3 महीने बाद जो गाय थी, उनके गर्भ से भी एक बच्चे का जन्म होता है, परंतु ये बच्चा महाराज बहुत अद्भुत था। ये बच्चा कैसा था कि इनकी जो शरीर थी इनका जो शरीर था वो था मनुष्य का, और जो कान थे वो थे गाभी का। तो उनके इस रूप को देखकर उनका नाम रखा गया गोकर्ण। तो बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। अब घर में एक साथ दोनों बच्चे बड़े होते गए। अब महाराज जैसा जिसका नाम वैसा उसका स्वभाव बना। जो गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जो महाराज जी थे वो बहुत पंडित बहुत ज्ञानी बने, और जो धुंधकारी थे वो बने महाखलः, यानी कि उनका स्वभाव कैसा हुआ, वो जो गरीब रहते थे उनको वो कष्ट देते थे, छोटे छोटे बच्चों को कुएं में फेंक देते थे, अगर किसी किसी के घर में आग लगा देते थे। चंडाल जो होते थे चंडाल के साथ बैठकर वो खाना खाते थे, बिश्रा जो होते थे उनके पास चले जाते थे। अब उनका स्वभाव ऐसा हुआ, और गोकर्ण जी महाराज बहुत पंडित और ज्ञानी बने। अब धीरे धीरे जो धुंधकारी का स्वभाव था, इतना बुरा स्वभाव था, वो अत्याचार में परिणत हुआ। अब अब वो घर के सदस्यों पर भी अपना अत्याचार करने लगे, अपने माता पिता से भी वो झगड़ने लगे, मारपीट करने लगे। अब जिन आत्मदेव जी पंडित को सभी प्रणाम करते थे पूजते थे, आज उन्हीं को सभी गालियां देते हैं। किसके लिए? उनके पुत्र के लिए। और आज आत्मदेव जी बैठकर रोने लगे। तो महाराज देखिए कैसा अवस्था हुआ। एक दिन पुत्र प्राप्ति के लिए आत्मदेव जी रो रहे थे, और आज वो रो रहे हैं अपने पुत्र के लिए कि ऐसा पुत्र मेरा जन्म क्यों हुआ। अब रोते रोते उनके मन में विचार आता है इस प्राण को त्यागने का।
अब पिता को ऐसे रोता हुआ देख गोकर्ण जी महाराज वहां पर आते हैं और अपने पिता से कहते हैं, उनके रोने का कारण जब पूछते हैं तो आत्मादेव जी कहते हैं कि जो धुंधकारी के इतने अत्याचार से वो बहुत ज्यादा दुखित हो गए हैं और संसार में सभी उन्हें गालियां देते हैं, तो अब जहां पर उन्हें सभी पूछते थे अभी उन्हें देख के सभी मारने को आते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो अपने प्राण को त्याग दे। तो यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को उपदेश करते हैं कि महाराज, ये जो घर है, ये जो शरीर है, ये समझ लीजिए एक भाड़े का घर है। यहाँ पर भगवान ने सिर्फ हमें रहने के लिए दिया है। वो उनकी मर्जी के बिना इस घर से निकलने के बारे में सोचना भी पाप है और निकलना तो कभी भी नहीं चाहिए। परंतु जिस दिन वो इस घर से निकलने के लिए बोलेंगे तब आपको एक सेकंड का भी मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को क्या उपदेश करते हैं कि पिताजी, इस संसार में देह का त्याग देना ही सब समस्या का समाधान नहीं है। इससे अच्छा आप संन्यास को धारण कर लीजिए, भगवान के भजन में लिप्त हो जाइए। अपने अब आपका समय आ चुका है कि अब अपने पत्नी मोह, पुत्र के मोह को त्याग दीजिए और भगवान का भजन कीजिए। ये जो शरीर है महाराज, ये पिताजी, ये जो शरीर है ये क्या है कि देहेस्तिमान् रुधिरे भीमतिं त्वजत्वं जायाशु तदिषु सदा ममतां विमंशु पश्यायनीशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भक्ति निष्ठा। ये जो शरीर है ये सिर्फ अस्थि मांस का एक पिंड है, ये किसी काम में महाराज नहीं आता। इस शरीर का कोई भी काम नहीं है। देखिए महाराज, जो पशु होते हैं उनके शरीर फिर भी कुछ काम में आते हैं। कैसे कि हाथी के दांतन सो खिलौना बने भांति भांति, छारी के खाल कछु पानी भर लाई है। जो हाथी होते हैं उनके जो दांत होते हैं उनसे बहुत अच्छे अच्छे आभूषण बनते हैं जो बहुत दाम में बिकते हैं। जो भेड़ की छाल होते हैं उन्हें भी काम वो भी काम में आते हैं। जो गेडन की खाल को बांधत सिपाही लोग, जो गेडन होते हैं उनके खाल को कवच जैसा इस्तेमाल करते हैं युद्ध में सिपाही लोग। और क्या कि सिंघन की खाल राजा रानी को सुहाए, कही कभी दया राम के भजन बिना मनुष्य की खाल कछु काम नहीं आए। जो सिंघन के खाल होता है वो राजा रानी को शोभा देते हैं, परंतु जो ये इंसान का खाल है, ये इंसान का जो शरीर है, ये किसी काम में नहीं आता सिवाय किसके, राम के भजन के, भगवान के भजन के अलावा ये किसी काम में नहीं आता। जिस दिन हम इस देह को त्याग देंगे उस दिन इस शरीर का कोई भी मूल्य नहीं रहेगा। कुछ दिन बाद तो इसमें कीड़े मकोड़े भी लग जाएंगे। तो इसीलिए जब तक महाराज आप जिंदा है भगवान का भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, क्योंकि धर्मं भजस्व सतत त्यज लोक धर्मान्, शैवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमाहो नितरम पिबत्वम्। आप लोक धर्म को त्याग दीजिए पिताजी और सत धर्म का पालन कीजिए। अन्य का दोष गुण देखना आप छोड़ दीजिए और साधु वैष्णवों का सेवा कीजिए और भगवान का भजन कीजिए। अब अपने पुत्र से ऐसा उपदेश पाकर जो आत्मदेव जी थे वो भी वन में चले जाते हैं और भगवान के नाम कीर्तन में लिप्त हो जाते हैं। अब पिताजी के चले जाने के बाद जो धुंधकारी थे वो अब किसी से उनको अब डरने के लिए कोई भी नहीं बचा था। तो वो अब उनका अत्याचार जो था अपनी माता के ऊपर और ज्यादा बढ़ गया था। अपनी माता से कहते थे कि आपके सारे गहने दीजिए, आपके पैसे दीजिए, और वो सारे पैसे वो किन्हें देते थे, जो वेश्या थी उन लोगों को देते थे। अब अपने पुत्र से ऐसा आचरण पाके बहुत ज्यादा दुखित होके एक दिन रात को धुंधली घर से निकल जाती है और कुएं में गिर के अपने प्राण को त्याग देती है। अब माता पिता के चले जाने के बाद गोकर्ण जी महाराज देखते हैं कि अभी तो घर में कोई नहीं है, तो अब धुंधकारी मुझ पर न हावी हो जाए, इससे अच्छा मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए। तो धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज अपने भ्राता से अपने भ्राता से पूछकर वो भी
महाराज तीर्थ यात्रा की निकल जाते हैं। अब धुंधुकारी को घर में रोकने वाला कोई नहीं था, तो धुंधुकारी क्या करते हैं कि 5 वेश्या को अपने घर में ले आते हैं और बहुत कुछ चोरी करके सोने पैसे उनको आकर वो देते हैं। तो अब वेश्याओं को चिंता होता है कि जो राजा के जो सिपाही है वो तो धुंधुकारी को अवश्य ढूंढ रहे हैं, और अगर उन्हें धुंधुकारी मिल गया तो उन्हें फांसी पर चढ़ा देंगे और साथ ही साथ हम लोगों को भी चढ़ा देंगे। तो इससे अच्छा हम धुंधुकारी को मार के यहाँ से चले जाना ही उचित कार्य होगा। तो इस कारण से एक दिन रात को जब धुंधुकारी घर में आते हैं तो वेश्या क्या करते हैं, उनको खटिए में लिटा के उनको रस्सी से उनके गले को बांधते हैं, और धुंधुकारी जब चिल्लाने लगे तो उनके मुंह में गर्म कोयले वो डालने लगते हैं। अब महाराज देखिए कैसा पीड़ा है कि चाह कर भी वो चिल्ला नहीं सकते, क्योंकि उनके मुंह में गर्म कोयला वो लोग डालते जाते हैं। अब दर्द से कतराते हुए धीरे धीरे धुंधुकारी का मृत्यु हो जाता है, और मृत्यु के बाद धुंधुकारी प्रेत योनि प्राप्त करते हैं, और वेश्या सारा कुछ सोना पैसा सब कुछ लेके वहां से भाग जाती है। अब तीर्थ यात्रा में गए हुए गोकर्ण जी महाराज को जब ये पता चलता है कि उनके भ्राता धुंधुकारी का मृत्यु हो गया, तो गोकर्ण जी महाराज गया में उनके लिए पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, और फिर अपने गांव को लौट आते हैं। अब जब वो गांव को लौट आते हैं तो रात को जब वो अपने घर में विश्राम कर रहे थे, तब आंख बंद करते हुए उनको लगा कि सामने कोई हाथी खड़ा है। पर जब वो आंख खोलते हैं तो देखते हैं सामने हाथी नहीं है। उनको लगता है सामने कोई और जानवर खड़ा है, कोई सिंह खड़ा है, कोई शेर खड़ा है। तो धुंधकारी जी महाराज तो गोकर्ण जी महाराज समझ जाते हैं कि ये कोई प्रेत है। अब गोकर्ण जी महाराज बहुत सिद्ध थे और बहुत पंडित थे, तो उन्होंने अपने लोटे से पानी को आचमन करके जब उनकी तरफ फेंकते हैं तो जो धुंधुकारी थे वो प्रकट होते हैं और उनको बोलने का भी सामर्थ्य मिल जाता है। तो धुंधुकारी कहते हैं कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका भ्राता धुंधुकारी हूँ, जो प्रेत पीड़ा में, मैं अभी प्रेत योनि को प्राप्त कर चुका हूँ और बहुत पीड़ा में हूँ। आप मुझे इस संकट से मुझे बाहर निकालिए। तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि मैं इसका, परंतु मैंने तो तुम्हारे लिए गया गया में श्राद्ध किया था, पिंडदान किया था। तो धुंधुकारी कहते हैं कि गया में 100 बार श्राद्ध करने से भी मेरा उद्धार नहीं होगा। तो अब गोकर्ण जी महाराज ढूंढने लगते हैं कि किस प्रकार से उनके भ्राता धुंधुकारी का उद्धार संभव है। तो वो सूर्य भगवान का तपस्या करते हैं, और सूर्य भगवान कहते हैं कि श्रीमद् भागवतान्मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। जो श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा है, इसके द्वारा धुंधुकारी का उद्धार संभव है। अब गोकर्ण जी महाराज जो श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा का आयोजन करते हैं, और जब कथा शुरू होता है तो जो धुंधुकारी थे वो तो प्रेत हो गए थे। अब वो कहीं पर भी एक समय के लिए भी ठहर नहीं पा रहे थे हवा के कारण से। अब तब उन्हें एक 7 ग्रंथि वाला, 7 गांठ वाला एक जब बांस मिलता है, तो धुंधुकारी उसके एक छेद में जाकर बैठ जाते हैं, और 7 दिनों तक नियम से वो भागवत की कथा सुनते हैं। अब महाराज एक एक दिन का जब विश्राम होता है तो बांस के एक एक गांठ फटने लगते हैं। ऐसे करके एवं 7 दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 दिनों में जो बांस था उसके 7 ग्रंथि विभेद हो जाते हैं, और वहां से धुंधुकारी प्रकट होते हैं। कैसे? चतुर्भुज रूप धारण करके धुंधुकारी वहां से प्रकट होते हैं। महाराज ये धुंधुकारी कौन थे? एक प्रेत थे, और वो आज कैसे प्रकट हुए? चतुर्भुज रूप धारण करके। और धुंधुकारी को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आता है, और उस विमान में धुंधुकारी बैठते हैं। अब ऐसा दृश्य देखने के बाद गोकर्ण जी महाराज उस विमान के पार्षद गण को प्रश्न करते हैं कि ये जो भागवत की कथा है, ये तो धुंधुकारी के साथ हजार हजार लोग सुने थे, परंतु सिर्फ धुंधुकारी के लिए ही क्यों विमान आया, बाकियों के लिए क्यों विमान नहीं आया? तो जो पार्षद गण थे वो कहते हैं कि
श्रवणस्य विभेदेनम फलभेदोऽत्र संस्थितः। श्रवण में भेद है, इसीलिए फल भी अलग अलग मिलता है। महाराज, जब जो जैसे श्रवण करेंगे फल उनको वैसा ही मिलेगा। तो धुंधुकारी जैसे नियम से भागवत की कथा सुने थे, ऐसे नियम से कोई नहीं सुने थे, इसीलिए सिर्फ धुंधुकारी के लिए ही विमान आया। अब जो गोकर्ण जी महाराज थे, उन्होंने फिर से भागवत की कथा का आयोजन किया और इस बार सभी नियम निष्ठा से उस भागवत की कथा को 7 दिनों तक श्रवण किए और 7 दिनों के पश्चात सभी चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए और स्वर्ग से हजार हजार विमान आ गए और सभी उस विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। अब ये था महाराज धुंधुकारी के उद्धार का प्रसंग। अब इतना सुनने के बाद नारद जी को भी समझ में आता है कि ये जो भागवत की कथा है ये कितनी असीम है, कितनी अपार है इसकी महिमा, कि इससे एक प्रेत का भी उद्धार होता है। तो आज इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। श्रुति आपकी अच्छी तैयारी है और अच्छा आपने कहा, बहुत बढ़िया। ऐसे ही तैयारी होनी चाहिए प्रत्येक चरित्र प्रसंग की। जी गुरु जी। बहुत अच्छा।